नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल झारखंड स्टडी क्लासेस में। मैं हूं खुशी कुमारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे CGL के पेपर 2 हिंदी के बारे में। तो मैंने CGL के लिए ये वाला बुक ख़रीदा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि शिवांगन प्रकाशन का है और लेखक है वैद्यनाथ झारखंडी। अगर आप लोगों ने भी झारखंड CGL पेपर 2 में हिंदी लिया है तो मैं आप लोगों को ये बुक लेने की सलाह दूंगी, क्योंकि देखिए जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था तो उसमें आपको पढ़ना था भाषा, साहित्य, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम लोग आज इसी बुक के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह करके सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जैसे सी से रिलेटेड सारी जानकारी इसी चैनल से मिलेगी। तो बुक की बात करें तो देखिए, मैंने अभी बताया इसके लेखक है वैद्यनाथ झारखंडी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में यहाँ पे सारा डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पे विषय सूची है। विषय सूची के बारे में देखिए, पहले आपको भाषा पढ़ना होगा, भाषा के विभिन्न रूप, साहित्य सिद्धांत, साहित्य विज्ञान, ये सारे आपको चीज़ें पढ़नी होंगी। उसके बाद निर्धारित कवि, जैसे कवि के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सब कवि के नाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है कि पेज नंबर 111 से 135 तक आपको कवि के बारे में पढ़ना होगा। और निर्धारित कवि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ कुछ कवि के नाम दिया हुआ है। और उपन्यास आपको, जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि उपन्यास में गोदाम, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, मैला आंचल पढ़ना होगा, रंग दरबारी। और कहानियाँ में यहाँ पे देखिए कहानी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको नाटक भी पढ़ना होगा, नाटक 3 नाटक है यहाँ पे। और उसके बाद में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना होगा। यहाँ पे 2 लेखक का नाम है, रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे है डॉक्टर नागेंद्र। आपको दोनों का इतिहास पढ़ना होगा। और व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, ये सब पढ़ना होगा। तो व्याकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब है। और इधर देखिए एक बार, इधर भी किस तरह का परीक्षा पैटर्न है वो दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे सिलेबस यहाँ भी दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें इस बुक में है और आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाषा से, कि भाषा के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। विषय सूची की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा भाषा में, जिसका प्रथम चैप्टर है हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस बुक में देखिए कितना डिटेल से दिया हुआ है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको पूरा वर्णन दिया हुआ है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में सेकेंड पेपर में हिंदी लिए हैं तो आप यही वाला बुक खरीदें, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगी, वो भी डिटेल में। देखिए इसमें दिया हुआ है हिंदी का विभाजन क्रम, ये भी है भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन। इस चैप्टर में आपको पुरानी हिंदी भी मिलेगी, इसके बारे में भी सिलेबस में दिया हुआ था। हिंदी को प्राप्त संवैधानिक दर्जा, डिंगल, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेगी। और कॉर्नर में देखिए, परीक्षा कॉर्नर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। इधर कुछ क्वेश्चन है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, इधर आपको किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है वो डिटेल से दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की बात करें तो आपको देखिए इतने सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगी और आपको आंसर शीट यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा टॉपिक है हमारा भाषा के विभिन्न रूप। तो भाषा के विभिन्न रूप में आपको राष्ट्रीय भाषा पढ़ना होगा, राजभाषा पढ़ना होगा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, श्रव्य माध्यम, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेलीविज़न, इन सब के बारे में यहाँ पे देखिए सब डिटेल से दिया हुआ है। पहले इन सब के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आगे है हिंदी का शब्द भंडार, इसमें भी आपको पूरा वर्णन दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। आगे का टॉपिक है भाषा विज्ञान, इसके बारे में भी दिया हुआ है। और इधर अगर हम देखेंगे छंद के भेद और
अलंकार, इन सब के बारे में भी इस बुक में दिया हुआ है। आप लोग आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, उसका पूरा डिटेल से इसमें वर्णन क्या हुआ है। देखिए प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाते हैं इसी बुक में, सब कुछ संपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है निर्धारित कवि। इसमें आपको कवि के जीवन के बारे में पढ़ना होगा, उसकी जीविका के बारे में पढ़ना होगा। देखिए इसमें कितना अच्छा से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कवि के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसका जीवन परिचय, साहित्य परिचय और उसकी क्या क्या कहानी, क्या क्या रचनाएँ हैं उनके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद इधर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं। इस तरह करके आपको एक एक सभी कवि के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी रचनाएं सब कुछ डिटेल से क्वेश्चन आंसर मिल जाती है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उपन्यास। उपन्यास में आपको गोदान पढ़ना होगा जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आपको गोदान का सारा कुछ यहाँ पे देखिए कहानी आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद इधर आपको मिल जाएगा उसका उपन्यास के सारांश, प्रश्न उत्तर इधर दिया हुआ है और कैसे प्रश्न आएंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपको सारे प्रश्न उत्तर इसमें मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो सबसे पहले आपको कहानी में मधुआ पढ़ना होगा जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आपका कहानी दिया हुआ है और इधर आपका क्वेश्चन आंसर सारा डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। इधर दूसरा कहानी है ठाकुर का कुआं, उसी तरह इसमें भी कहानी है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर है। नाटक में आपको 3 नाटक पढ़ना होगा यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे। तो नाटक भारत दुर्दशा जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पे नाटक के बारे में सब दिया हुआ है और इधर आपका हो जाता है इसका क्वेश्चन आंसर। उसी तरह इसमें भी है दिया हुआ। हमारा अंतिम टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको 2 साहित्य पढ़ना होगा, एक है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो रामचंद्र शुक्ल का है जीवन परिचय पढ़ना होगा, भाषा शैली, इसमें आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। और इधर आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। इधर देखिए कितने सारे क्वेश्चन आंसर है सिर्फ साहित्य में। आपको 2 साहित्य पढ़ना होगा, तो एक तो मैंने बताया, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर नागेंद्र। इसके बारे में फिर से एक बार पढ़ना होगा, इसका परिचय, लेखन, कार्य सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इस तरह से वो वाला था, उसी तरह से इसमें भी पूरा डिटेल से पढ़ना होगा और इधर आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। और व्याकरण की बात करें तो सबसे पहले हमें संज्ञा के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए शुरू से संज्ञा के बारे में दिया हुआ है और इधर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर साइड में दिया हुआ है। देखिए उसके बाद हमें सर्वनाम पढ़ना होगा, सर्वनाम के बाद क्रिया, सब कुछ डिटेल में है। विशेषण, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी है दिया हुआ, कारक, समास, समास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समास को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। इधर देखिए क्वेश्चन आंसर और अंतिम है मुहावरा। तो मुहावरा आप लोग को सब देख लेना होगा। यहाँ पे तो 100 मुहावरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मुहावरे, उनका यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है। तो हमारा लास्ट टॉपिक था मुहावरा। तो आप लोगों ने इस बुक के बारे में सारा टॉपिक देखा, इसमें सब कुछ डिटेल से है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में कहें, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को आगे भी इस तरह की सभी जानकारी इसी चैनल से मिलती रहेगी। धन्यवाद।